वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फैक्ट्स विद अली आबिद में आज हम 3 मसाइल को डिस्कस करेंगे। वो 3 मसाइल हैं नाम महरम को छूना, नंबर 2 है किबला रुख बैठना, टॉयलेट जाना या थूकना, और नंबर 3 है उल्टे होकर सोना या पेट के बल सोना। तो सबसे पहले है नाम महरम को छूना। अल मुअज्जबुल कबीर तबरानी में सही सनद के साथ ये हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी नामहरम औरत को हाथ लगाना इससे बेहतर है कि किसी के सर में लोहे की कील ठोंक दी जाए। यानी कि अगर किसी को इस बात का अजाब पता चल जाए कि किसी नामहरम को छूने का अजाब क्या है, तो वो शख्स उस अजाब की बजाय अपने सर में कील ठुकवाना ज़्यादा बेहतर समझेगा। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में लड़का लड़की आपस में हाथ मिला लेते हैं या हाथ के साथ हाथ को ऐसे मुक्का बनाकर भी एक नया सलाम लेने का ट्रेंड चला हुआ है। इस तरह मुक्के के साथ मुक्का मिलाते हैं या ऐसे उंगली के साथ उंगली, या इस तरह से उंगली के साथ उंगली मिला दी या सलाम ले लिया या गले लग लिया, तो ये टोटल हराम है। गले लगना या साथ लग कर, यानी एक दूसरे के साथ बाजू मिलाकर खड़े हो गए या एक दूसरे के साथ लग कर बैठ गए, कतन हराम है इस्लाम के अंदर, और इसका बहुत बड़ा अजाब है। और ये ज़िना के ज़ुमरे में भी आता है, क्योंकि ज़िना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र का भी है, ज़ुबान का भी है, कानों का भी है, हाथों का भी है और पाँव का भी है, तो ये फिर ज़िना के ज़मरे में भी आएगा। इसी तरह अक्सर कुछ फैमिलीज़ में कज़न वगैरह भी आपस में एक दूसरे से सलाम ले लेते हैं, ये भी बिल्कुल हराम है, क्योंकि जिसके साथ निकाह हो सकता है वो आपके लिए नामहरम है, तो उसको हम हाथ नहीं लगा सकते। और अगर हमने किसी को प्यार देना है तो प्यार देने का तरीक़ाकार ये है कि उसको अकेले में हम प्यार नहीं देंगे किसी बच्ची को, उसके जो सब लोग मौजूद होंगे सामने हम प्यार देंगे, और उस सूरत में उसके सर पे दुपट्टा होना भी ज़रूरी है। सेकंड हमारा मसला है कि किबला रुख होकर बैठना, टॉयलेट जाना, टॉयलेट करना या फिर थूकना। तो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब मिस्र गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे टॉयलेट्स का क्या करूं, मैं तो मुसीबत में आ गया हूँ, ये सारे किबला रुख बने हुए हैं और मुझे टेढ़े होकर बैठना पड़ता है। तो साबित हुआ कि किबला रुख अगर कोई टॉयलेट है तो हमें टेढ़े होकर ही बैठना पड़ेगा, और इसमें हम कोई उज़र नहीं डालेंगे कि जी वो टेढ़ा है, मैं टेढ़ा बैठ नहीं सकता, मुझे तो बड़ा मसला हो जाएगा, मैं जी बड़ी नफ़रत की निगाह से या नफ़रत को सोचते हुए या मैं बुरे दिल के साथ बैठ जाता हूँ, चलें किबले रुख ही मुँह हो जाएगा, मैं माफ़ी मांग लूँगा। नहीं, जब एक सहाबी का फतवा आ गया तो उस फतवे के ऊपर हम अपना कोई उज़र नहीं देंगे। अगर बैठना है तो टेढ़े होकर बैठना है, अदरवाइज़ हम वहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अबू दाऊद में हदीस है कि एक शख्स ने जब किबला रुख थूका तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को अमामत से ही हटा दिया। तो थूकना भी हराम है, और कभी दाईं तरफ भी नहीं थूकना। अक्सर लोग थूकते वक्त ऐसे दाईं तरफ थूक देते हैं, एहतियात करनी है। दाईं तरफ रहमत के फरिश्ते होते हैं, हमने जब भी थूकना है और बाईं तरफ थूकना है। लेकिन अगर आपका ये शोल्डर किबला रुख है तो हम लोगों ने फिर बाईं तरफ नहीं थूकना, क्योंकि पीछे साथ किबला भी आता है। तो उसके लिए अफजल क्या है कि अपनी साइड चेंज करें और फिर बाईं तरफ थूकें। इसी तरह तीसरा हमारा मसला है कि उल्टे होकर सोना या पेट के बल सोना। तो पेट के बल सोना गुनाह भी है और अल्लाह पाक की नाफरमानी भी है। सुनन अबी दाऊद 5040 और मिशकात में 4719 नंबर हदीस मौजूद है कि एक सहाबी जो कि असहाबे सुफ़ा में से थे, वो उनका नाम था सैयदना ऐस गुफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। उनको फेफड़ों की तकलीफ़ थी, जिस तकलीफ़ के बायस ना वो उल्टे लेटे हुए थे। तो वो कहते हैं कि मेरे पाँव के साथ किसी ने पाँव टकराया और मुझे कहा कि उल्टे होकर ना लेटो, ये अल्लाह पाक की नाफरमानी है। तो कहते कि जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसी तरह सुनन इब्ने माजा में 3724 नंबर और मिशकात में 4731 नंबर हदीस है कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैं एक दफ़ा पेट के बल लेटा हुआ था, तो मेरे पास से नबी अलैहिस्सलाम गुजरे तो मुझे कदम मुबारक से उन्होंने ठोका, यानी कदम अपने पाँव मुबारक से अल्लाह के नबी ने उनको ठोका और फरमाया कि ये अहले जहन्नम के लेटने का अंदाज़ है, इस तरह ना लेटा करो।
اور اہل جہنم کے لیے جب یہ الفاظ استعمال ہو گئے تو پھر یہ جہنمیوں کا طریقہ بھی ہو گیا اور یہ اللہ پاک کی نافرمانی بھی ہو گئی. اور ویسے بھی اہل جہنم کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو منہ کے بل ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا، اور دوسرا جب ان کو عذاب دیا جائے گا یا ان کی پٹائی ہوگی تو ان کو الٹا پیٹ کے بل لٹا کر پھر ان کی پٹائی ہوگی. استغفر اللہ. اللہم جرنا من النار. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین. تو یہ وہ تین کامن مسائل تھے جو ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ہم لوگ جانے انجانے میں ان مسائل کا سامنا کرتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ مسائل ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کلیئر ہو گئے ہوں گے. اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی کوسچنز ہوں گے تو آپ کومنٹس باکس میں بتا دیں گے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اور فیکٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.